अचानक एक झाड़ी से रोने की आवाज सुनाई देती है। रात के अंधेरे में वह रोने की आवाज तेज से और भी तेज होती जाती है। थोड़ी दूर पर एक पुराना टूटा फूटा सा घर है। आसपास और कोई घर नहीं है। रोने की आवाज सुनकर उस घर से एक मध्यम उम्र की महिला बाहर निकलती है। उसका नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए उस झाड़ी से एक बच्ची को बाहर निकालती है। वह बच्ची एक नवजात कन्या थी। लक्ष्मी उसे अपने घर ले आती है। भूख और प्यास से बच्ची बेतरतीब हो रही थी। लक्ष्मी उसे अपने स्तन का दूध पिलाती है। लक्ष्मी के घर में उसके पति समीर और उनका इकलौता बेटा शुभ रहता था। शुरुआत में समीर उस बच्ची को घर में रखने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लक्ष्मी के जिद के आगे उसे हार माननी पड़ती है। लक्ष्मी उस बच्ची का नाम रखती है अनन्या। समीर एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। उसकी कमाई से 4 लोगों का छोटा सा परिवार अच्छे से चल जाता था। समीर अपनी पत्नी, पालिता बेटी अनन्या और बेटे शुभ के लिए एक सपना सा घर बनवाता है। उस घर के हर कोने में समीर की भावनाएं, यादें और प्रेम समाया हुआ था। सब कुछ बहुत ही सुंदरता से चल रहा था। समीर अनन्या को अपनी बेटी की तरह ही बेहद प्यार करता था। एक दिन रात को समीर कहता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही है और वह सोने चला जाता है। उस रात जोरदार बारिश हो रही थी, बिजली की कड़क और तूफान के साथ। अगली सुबह काफी देर तक जब समीर नहीं उठता है तो लक्ष्मी उसे जगाने जाती है, पर सब कुछ खत्म हो चुका होता है। समीर अब इस दुनिया में नहीं रहता। लक्ष्मी की जिंदगी में एक अंतहीन संघर्ष की शुरुआत होती है। लक्ष्मी बहुत कठिनाइयों के साथ अपने बेटे और बेटी को पढ़ाकर बड़ा करती है। शुभ इंजीनियर बनता है और बहुत अच्छी नौकरी करता है। शुभ की शादी हो जाती है और 1 साल के भीतर एक बेटा भी होता है। इस तरह 5 साल बीत जाते हैं। अनन्या पीएचडी करने के लिए हैदराबाद चली जाती है, लेकिन लक्ष्मी की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होता है। लक्ष्मी रोजाना शाम को मंदिर में पूजा देने जाती थी। एक दिन अचानक अनन्या घर लौट आती है। उसके चेहरे पर अजीब सा डर छाया होता है। जब उसका भाई शुभ उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो अनन्या कहती है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन शुभ से अनन्या का वहम मानकर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस बीच अनन्या की तबीयत और खराब होती जाती है। वह बीच बीच में चिल्लाकर कहती है, मुझे मत मारो, घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर जांच करके कहता है कि अनन्या को मानसिक डॉक्टर को दिखाना होगा। वह मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है। उसे काउंसलिंग की जरूरत है। यह समस्या पढ़ाई के तनाव की वजह से भी हो सकती है। अनन्या की काउंसलिंग होती है और डॉक्टर घर वालों को सलाह देता है कि उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। थोड़ा माहौल बदलने से वह मानसिक रूप से ठीक हो सकती है। शुभ अपने पूरे परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने जाता है। अनन्या अक्सर अपने दोस्तों से फोन पर बात करती थी। एक दिन सब लोग पहाड़ पर सड़क के किनारे गाड़ी रोककर दृश्य देख रहे होते हैं। अनन्या फोन पर बात कर रही होती है। तभी अचानक एक गाड़ी आकर अनन्या को टक्कर मार देती है। वह थोड़ी सी दूरी पर ही खाई में गिरने वाली होती है, लेकिन वहीं खड़े एक लड़के की नजर उस पर पड़ती है और वह उसे बचा लेता है। अनन्या की जान बाल बाल बच जाती है। वह डर के मारे कांपने लगती है। सब लोग इसे एक एक्सीडेंट कहकर समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद जब अनन्या थोड़ा सामान्य होती है, वह उस लड़के को धन्यवाद देती है और सभी होटल लौट जाते हैं। रात के खाने के वक्त सभी नीचे आते हैं और वहीं फिर से उसी लड़के से मुलाकात होती है जिसने अनन्या की जान बचाई थी। सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं, बात करते हैं और खाना खाते हैं। डिनर के बाद सभी होटल के सामने टहल रहे होते हैं। शुभ और वह लड़का आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी शुभ की पत्नी जोर से चिल्लाकर शुभ को बुलाती है। सभी दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि अनन्या जमीन पर गिरी पड़ी है। उसे तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे चेक करके कहता है कि उसके पेट में जहर मिला है। यह एक पुलिस केस है। तब वह लड़का जिसने अनन्या की जान बचाई थी, सारे हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी पूरी करता है। शुभ की बातचीत में वह लड़का अपना नाम बताता है, राहुल। वह कोलकाता का ही रहने वाला था। इस बीच शुभ बहुत परेशान हो जाता है कि अनन्या सच कह रही थी। परिवार अनन्या को लेकर कोलकाता लौट आता है। वास्तव में कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर क्यों? उसे मारकर किसे क्या फायदा? एक रात अनन्या अपने भतीजे के साथ सो रही थी। तभी वह जोर से चिल्ला उठती है और उसका भतीजा रिबू रोने लगता है। शुभ दौड़कर आता है और देखता है कि अनन्या कांप रही है और एक कोने में दुबकी हुई है और रिबू जोर जोर से रो रहा है। शुभ की पत्नी और माँ भी दौड़कर आ जाती हैं। शुभ अनन्या को गले लगाता है और कहता है, मैं हूं ना तेरे साथ। डरने की कोई जरूरत नहीं है बहन। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तब अनन्या रोते हुए कहती है, कोई तकिए से मुझे दबाकर मारना चाहता था। अंधेरे में मैं कुछ देख नहीं पाई। रिबू के रोने की आवाज सुनकर उसने मुझे छोड़ दिया। मां लक्ष्मी देवी रोते हुए कहती है,
मेरे घर में किसका साया मंडरा रहा है। अगले दिन लक्ष्मी देवी मंदिर में पूजा देकर आती हैं और पूजा का फूल सिर से लगाकर कहती हैं, तेरे जीवन की सारी काली छाया अब दूर हो जाएगी। 2-3 दिन बीत जाते हैं और फिर वैसी कोई घटना नहीं होती। तो क्या सच में कोई बुरी छाया अनन्या के पीछे पड़ी थी? क्या पूजा के बाद सब शांत हो गया? जो भी हो, घर वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि अब सब ठीक था। काफी दिन सब ठीक ठाक चलता रहता है। अनन्या वापस हैदराबाद पढ़ने चली जाती है। एक दिन शुभ के पास एक फोन आता है। फोन के उस पार जो कुछ कहा जाता है, उसे सुनकर शुभ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत घर फोन करता है और पत्नी से पूछता है, माँ कहाँ है? पत्नी कहती है, मंदिर में पूजा देने गई हैं। शुभ कहता है, मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, इस बारे में माँ को कुछ मत बताना, मैं लौटकर सब बताऊंगा। पत्नी बार बार पूछती है तो शुभ कहता है, हमारे जीवन में अंधेरा उतर आया है, माँ को संभालना पड़ेगा, अभी कुछ मत बताना, मैं लौटकर सब कहूंगा। अगले दिन शुभ घर लौटता है एक एम्बुलेंस के साथ। एम्बुलेंस से एक डेड बॉडी को उतारा जाता है। शुभ फूट फूट कर रोने लगता है। लक्ष्मी देवी जब शुभ को रोते हुए देखती हैं, तो वह समझ जाती हैं कि कुछ भयानक हुआ है। वह डरते हुए पूछती हैं, शुभ, ये किसकी बॉडी है? शुभ कहता है, माँ बहन अब हमें छोड़कर चली गई। लक्ष्मी देवी अपनी बेटी का आखिरी बार चेहरा देखना चाहती हैं, लेकिन शुभ उनका हाथ पकड़कर कहता है, माँ तुम नहीं देख पाओगी, उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो गया है। फिर भी वह अपनी बेटी का चेहरा देखती हैं और वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। घर में एक शोक की छाया छा जाती है। शुभ अनन्या का अंतिम संस्कार पूरा करके घर लौट आया। 7 दिन बीतने के बाद लक्ष्मी मंदिर जाने के लिए घर से निकली। शुभ ने माँ से पूछा, माँ आप अब मंदिर जा रही हो? अभी तो हमारा अशौच चल रहा है, श्राद्ध पूरा नहीं हुआ है और आप मंदिर जा रही हो? लक्ष्मी देवी बोली, मन बहुत बेचैन हो रहा है शुभ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मंदिर जाके थोड़ी देर नाम कीर्तन सुनकर वापस आ जाऊंगी। ये कहकर लक्ष्मी देवी चली जाती हैं। अनन्या की मौत के ठीक 10 दिन बाद एक सुबह अचानक घर की डोरबेल बजी। शुभ ने दरवाजा खोला तो देखा सामने खड़ा है वो लड़का राहुल, जिससे पहाड़ पर उसकी मुलाकात हुई थी। शुभ राहुल को देखकर थोड़ी हैरानी में पड़ गया, लेकिन उसे अंदर आने को कहा, उसे बैठने को कहा और फिर अपनी पत्नी और माँ को आवाज दी। शुभ की पत्नी राहुल को देखकर बोली, तुम आ गए। ये सुनकर शुभ और उसकी माँ हैरान रह गए। शुभ पूछ बैठा, तुम्हें पता था कि ये यहाँ आएगा? पत्नी ने जवाब दिया, हाँ। राहुल बोलना शुरू करता है, मुझे पता है आप सबके मन में बहुत से सवाल घूम रहे हैं। मैं अनन्या को पहले से जानता था। मैं और अनन्या एक ही कॉलेज में पीएचडी कर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं अनन्या से बहुत प्यार करता हूँ। हमने सोचा था कि पहाड़ पर जाकर मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। भाभी जी को सब कुछ पता था, लेकिन वहां जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार जब हैदराबाद में उसके साथ हादसा हुआ, मैंने भी सोचा था कि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन जब बार बार घटनाएं होने लगीं, तब मैंने इसके पीछे की सच्चाई जानने की ठानी। इसमें मेरी मदद की मेरे पिता ने। मेरे पापा एक पुलिस अफसर हैं। हमने सबसे पहले उस गाड़ी का पता लगाया जिसने अनन्या को टक्कर मारी थी। फिर पहाड़ वाली रात डिनर के वक्त की सीसीटीवी फुटेज निकालवाई। जांच में जो सामने आया, तो शायद हम कभी ये मान ही नहीं पाते कि वो सचमुच ऐसा कर सकती हैं। वो हमारे लिए एक झटका था, लेकिन उस अविश्वास को यकीन में बदला। भाभी ने, अगर वो ना होती तो शायद हम कभी ये मान ही नहीं पाते कि वो सचमुच ऐसा कर सकती हैं। शुभ ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम सब जानती थी और एक बार भी मुझे नहीं बताया? और लक्ष्मी देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। शुभ थोड़ा गुस्से में बोला, कोई मुझे बताएगा भी कि आखिर किसने ये सब किया? कौन है मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार? राहुल बोला, आज मैं यही सच्चाई बताने आया हूँ। राहुल कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप सबसे किसी से मिलवाऊं। इतना कहकर वह दरवाजे की ओर देखता है, तुम अंदर आओ। दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर आती है एक लड़की, जिसने ओढ़नी से अपना चेहरा ढक रखा है। राहुल कहता है, पहचाने जरा इसे, देखिए तो, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? जैसे ही लड़की अपनी ओढ़नी हटाती है, शुभ और लक्ष्मी देवी सन्न रह जाते हैं। बहन, तू तू जिंदा है? शुभ की आवाज कांपने लगती है। अनन्या दौड़कर माँ को गले लगाती है और फूट फूट कर रोते हुए कहती है, माँ, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मैं तो तुम्हारी ही संतान हूँ। कौन सा ऐसा गुनाह किया मैंने जो तुमने मुझे खत्म करने की ठान ली, वो भी एक बार नहीं, बार बार? शुभ अनन्या का हाथ पकड़कर कहता है, क्या कह रही है तू? तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। तभी शुभ की पत्नी बोल पड़ती है, नहीं, जो कुछ कह रही है अनन्या, सब कुछ सच है। राहुल ने मुझे अपनी तहकीकात के बारे में बताया था। उसने अपने पापा की मदद से उस ड्राइवर को ढूंढ निकाला
जिसने अनन्या को टक्कर मारी थी। उसने बताया एक औरत ने उसे फोन करके सुपारी दी थी और पैसे पार्क की एक बेंच पर रख दिए गए थे। मैंने उसे नहीं देखा और फोन भी एक लोकल दुकान से किया गया था। फिर राहुल बोलना शुरू करता है। शुरू में लगा था कि शायद कोई कॉलेज का ही बंदा मजाक कर रहा है या डराने की कोशिश, लेकिन जब उस फोन की लोकेशन कोलकाता की निकली तब मैंने चुप रहना छोड़ दिया। उधर अनन्या पर बार बार हमले हो रहे थे। जब पहाड़ों में उसे जहर दिया गया तब मैंने होटल की सीसीटीवी फुटेज देखी। जो देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस फुटेज में लक्ष्मी देवी साफ साफ एक प्लेट में कुछ मिलाती दिख रही थी। मैं अब भी यकीन नहीं कर पाया, लेकिन जब भाभी ने मुझे बताया कि रिबू ने उस रात नानी को उनके कमरे से बाहर निकलते देखा था, तभी मैंने पापा से कहा कि उनके कॉल डिटेल्स निकलवाओ। तब हमें पता चला उन्होंने कई बार हैदराबाद का दौरा किया है। यहां तक कि जिस दिन अनन्या का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन भी उनकी लोकेशन हैदराबाद में थी। भाभी ने ही हमें सबूत दिए लक्ष्मी देवी के कमरे से हैदराबाद की फ्लाइट टिकट और बोर्डिंग पास मिले। पर क्यों क्यों एक माँ अपनी बेटी को मारने की कोशिश करेगी? यही जानने के लिए हमने अनन्या की नकली मौत का प्लान किया। फिर मैंने पीछा किया और देखा कि एक दिन लक्ष्मी देवी मंदिर जाने के बहाने एक वकील के चैम्बर में गई। पापा की मदद से उस वकील से सारी सच्चाई का पता लगाया। अनन्या के पिता ने अपनी जिंदगी में एक बीमा कराया था 1 करोड़ का। उसका आधा हिस्सा 50 लाख लक्ष्मी देवी को मिलना था और बाकी 50 लाख अनन्या को। वसीयत में लिखा था जब अनन्या 25 साल की हो जाएगी तभी उसके नाम की रकम उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तब तक उसके सारे खर्च उसी बीमा के ब्याज से चलेंगे। वकील ने बताया असल में अनन्या उनकी दत्तक बेटी थी। समीर बाबू को डर था कि उनकी मौत के बाद कहीं अनन्या को कोई परेशानी ना हो, लेकिन उन्होंने ऐसा डर क्यों महसूस किया वही बात हमें समझ नहीं आई। अनन्या माँ को गले लगाकर रोते हुए कहती हैं, क्या माँ सिर्फ इन पैसों के लिए मुझे मारना चाहती थी? क्या तुम्हारा सारा प्यार झूठा था? अगर तुम एक बार कह देती मैं खुद सब कुछ तुम्हें दे देती। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। शुभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, मैंने तो कभी अनन्या को पराया नहीं समझा। वो मेरी सगी बहन है। फिर भी तुमने सिर्फ पैसों के लिए उसे मारने की कोशिश की। क्यों माँ, क्यों किया ऐसा? लक्ष्मी देवी जोर जोर से रोने लगती हैं। फिर बोलना शुरू करती हैं। अनन्या हमारी दत्तक संतान है, ये बात तुम सब जानते हो, लेकिन यही असली सच नहीं है। असली सच जब मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अनन्या के शरीर में इस घर का ही खून बह रहा है। वो तुम्हारे पिताजी की नाजायज संतान है। शुभ, तुम्हारे बाबूजी ही उस रात उसे झाड़ियों में छोड़ आए थे। अगर मैं नहीं लाती तो वो खुद उसे घर ले आते। यह सब एक साजिशी नाटक था। एक दिन मैंने तुम्हारे पापा को फोन पर बात करते सुना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा। उसके शरीर में मेरा ही खून दौड़ रहा है। वो इसी घर में रहेगी। तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो और जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। ये सब सुनने के बाद मैं टूट गई। मैं तुम्हारे पापा के सामने जा खड़ी हुई। मुझे देखकर वो चौंक गए और समझाने लगे कि ये सब एक पल की गलती थी, लेकिन जो विश्वास, जो भरोसा, जो प्यार था, वो सब कुछ एक ही पल में टूट कर बिखर गया। मेरे साथ जो अन्याय और बेइंसाफी हुई वो मैं सहन नहीं कर पा रही थी। उस दिन हमारे रिश्ते में जो दरार पड़ी वो फिर कभी नहीं जुड़ी। लक्ष्मी देवी रोती रहती है। कांपती आवाज में शुभ का हाथ पकड़कर बोलती है, तेरे पापा के प्रति मेरे दिल में गुस्सा और नफरत भरती चली गई। मैंने उन्हें कभी माफ नहीं किया। उनकी मौत के बाद जब मैंने उनकी वसीयत देखी तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने फिर से हमारे साथ अन्याय किया था। हमारे हिस्से का पैसा धीरे धीरे खत्म हो गया, तेरी पढ़ाई और इस घर का खर्चा चलाते चलाते। लेकिन अनन्या को दिए गए 50 लाख अभी भी उसके पास थे। तभी मैंने फैसला कर लिया था, उस पैसे पर हक सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे शुभ का है, किसी और का नहीं। मैं पूजा के नाम पर सुबह की फ्लाइट से हैदराबाद गई। सुपारी देकर उसी दिन वापस लौट आई। बार बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। लक्ष्मी देवी रोती रहती है। शुभ कहता है, माँ, हमें तो कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। मैं जिंदगी में जो कुछ भी बन पाया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से माँ। अनन्या कहती है, माँ, मैं तो तुम्हें ही अपनी माँ मानती हूँ। तुम ही मेरी दुनिया हो। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए माँ, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। अनन्या राहुल से कहती है, तुम उन्हें बुलाओ। राहुल वकील साहब को अंदर बुलाता है। राहुल कहता है, हमें अंदाजा था कि ये सब पैसों के लिए किया गया है, इसलिए अनन्या ने पहले ही अपने सारे पैसे अपनी माँ के नाम कर दिए। मेरे पापा ने लीगल एक्शन लेने को कहा था, लेकिन अनन्या ने मना कर दिया। राहुल आगे कहता है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो वाकई बहुत दुखद है, लेकिन एक बार सोचिए, इसमें अनन्या का क्या कसूर था?
आपका गुस्सा, नफरत और नाराजगी इतनी बढ़ गई कि आप सोचने समझने की ताकत ही खो बैठी। लक्ष्मी देवी बहुत जोर जोर से रोती है और अनन्या के पांव पकड़कर माफी मांगना चाहती है, लेकिन अनन्या उसे गले लगा लेती है। शुभ भी माँ और बहन को गले लगाता है। फिर शुभ राहुल का हाथ पकड़कर कहता है, भाई अगर आज तू ना होता तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तेरी वजह से हमारा परिवार बच गया। अब हमारे इस घर में सिर्फ और सिर्फ प्यार रहेगा और किसी चीज की कोई जगह नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूँ। शुभ अनन्या के सिर पर हाथ रखकर कहता है, तू मेरी बहन थी, है और हमेशा रहेगी। जिंदगी में गुस्सा, नफरत, शिकायतें और नाराजगी कभी भी प्यार से ऊपर नहीं हो सकती। सब लोग सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी देवी चुपचाप झुकी निगाहों के साथ खड़ी थी। सबके सामने हाथ जोड़कर उन्होंने माफी मांगी। आवाज में गहरा पछतावा था और आंखों में सिर्फ आंसुओं की धार। सब कुछ के अंत में एक नई सुबह धीरे धीरे खिड़की से अंदर आई। उस रोशनी से भरी सुबह के साथ उनके जीवन के पन्ने पर भी एक नया अध्याय लिखा गया। यही था जीवन का पहला कदम, गलतियों से सीखकर, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथों की गर्माहट में फिर से आगे बढ़ना।